आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का सेशन हेल्थ सेक्टर को लेकर के है। आज का सेशन उन सभी लोगों के लिए है जो अपने आप में महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ इश्यूज है, या उनके परिवार में, या उनके रिलेटिव, या उनके दोस्त हो सकते हैं, उनका पड़ोसी हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगले 2 से 3 मिनट में जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हो कि वो कभी जिंदगी में बीमार ना पड़े, आप उसको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो जिसमें उसको दवाइयों पे खर्च ना करना पड़े, तो उन्हें आप इनवाइट कर सकते हैं इस सेशन के लिए। दोस्तों, इस सेशन में जो इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, वो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी विशेष की हो। वो इंफॉर्मेशन आप सबके लिए रिक्वायरमेंट है। हम सबको उस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो आप जिसको भी इनवाइट करें, आप कंपनी विशेष को ना देख करके आप किसी भी लोग को इस सेशन के लिए, किसी भी कंपनी के सेशन को अटेंड कर सकते हैं, किन्हीं भी लोगों को करवा सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आरसी सर ने अभी बताया कि मैं धर्म रोहिला आप सबके सामने उपस्थित हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक और शानदार सेशन लेकर के कि आप कैसे अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर पाएंगे, कैसे आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में लंबे टाइम तक जीवित रहें, या लंबे टाइम तक आपको बीमारियां आपके ऊपर ना लगे। तो साथियों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप 20-20 में किसी न किसी को बुलाते रहेंगे और आते रहेंगे लोग। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने स्लाइड है, वेलनेस विद यूनिपे, यानी कि ये मैं बार बार एक ही स्लाइड चलाता हूं और सामने यही होती है। ये इसलिए होता है कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो यूनिपे का है, और यूनिपे आपसे कमेंट करती है, एक वचनबद्ध है कि आपके हेल्थ को लेकर के सीरियस है कंपनी, और आपकी हेल्थ इश्यू जो भी हैं उनको रिजोल्व करते हुए आगे बढ़ रही है। तो साथियों, यूनिपे चाहती है कि आप और आपकी फैमिली कभी बीमार ना पड़े। हेल्थ इज वेल्थ, यूनिपे चाहती है। तो साथियों, आज हम जिस सेक्टर की बात करेंगे, लाइफ बिकम मोर ब्यूटीफुल विदाउट ड्रग्स। आपकी जिंदगी जो है दवाइयों के बिना और ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है साथियों जो दवाई को यूज करना चाहे या चाहता हो ऐसा कि मुझे दवाई लेनी है। कोई भी अपनी मर्जी से दवाई नहीं खाता है। तो मेरे साथ कितने ऐसे लोग हैं जो जो अपनी दवाइयों को जो ले रहे हैं वो उनको छोड़ना चाहेंगे, या फिर जो लेने वाले हैं वो उनको आगे आकर के इस सेशन के बाद ऐसा कुछ सीखेंगे, ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करेंगे कि उनको आगे वो दवाइयां ना लेनी पड़े। तो मैं आप सबके हैंड रेज चाहूंगा कि कौन कौन इस सेशन में मेरे साथ बना रहना चाहता है, कि वो इन दवाइयों से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि दवाइयों के बिना आपका जो जीवन है वो ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है, ज्यादा लॉन्ग लाइफ हो सकता है। तो आई थिंक 9-10 लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, और वो चाहते हैं रियली में कि वो दवाइयों पे निर्भर नहीं रहना चाहते और दवाइयां छोड़ना चाहते हैं। साथियों, मैं कोई टीचर नहीं हूं। हम सब एक डिस्कशन करते हैं। जो नॉलेज मेरे पास है या जो मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपके पास हो सकता है ये नॉलेज पहले से हो। अगर पहले से है तो आपका नॉलेज रिपीट हो जाएगा, यानी कि आपको फिर से याद हो जाएगा। और अगर नहीं है तो आप इस सेशन को कंप्लीटली पूरे ध्यान से सुने। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसको साइलेंट मोड पर कर लें ताकि बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। और साथियों, मैं इतना जरूर चाहूंगा कि अपने घर में जो हाउस वाइफ हैं उनको इस सेशन के साथ जरूर अटेंड कराएं आपके साथ, ताकि वो भी इस सेशन को सुन पाए, और उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है आपकी दवाइयों को छुड़वाने में, आपकी लाइफ को बेटर बनाने में। तो साथियों,
आज बात करते हैं हम, एक वर्ड आप यूज करते हैं, एलोपैथी। एलोपैथी, आज के दिन कोई भी बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उसको एलोपैथी ट्रीटमेंट दिया जाता है। एलोपैथी क्यों दिया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं। एलोपैथी इंस्टेंट रिजल्ट देता है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एलोपैथी दवाई लेने के बाद वो इंस्टेंट रिलीफ देता है। और इंस्टेंट रिलीफ तब देगा जब उसमें हाई डोज हो, पावरफुल ज्यादा हो। अब बात करते हैं कि एलोपैथी जो है वो कब से है। तो यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने है, 1810 ईस्वी से एलोपैथी यूज की जा रही है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या 1810 ईस्वी से पहले क्या कोई बीमार नहीं पड़ता था? अगर पड़ता था तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता था? क्योंकि एलोपैथी तो था नहीं, तो उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट देने के लिए होम्योपैथी यूज किया जाता था। और होम्योपैथी जो है वो यूज होना शुरू हुआ है 1796 ईस्वी से। यानी कि होम्योपैथी के बाद एलोपैथी आया है। तो सबसे पहले हम एलोपैथी से कारगर जब माने तो सबसे पहले होम्योपैथी आया, फिर एलोपैथी आया। अब बात करते हैं कि 1796 से पहले क्या लोग बीमार नहीं पड़ते थे, या पड़ते थे तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता था? हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद को अगर आप देखेंगे तो 3000 से 5000 ईस्वी पूर्व है, यानी कि आज के जो 2000 साल ये जा चुके हैं, उससे भी 4-5 से 6000 या 7000 इससे भी पुराना है। आपकी स्क्रीन के पे है 3 से 5000, बट ये इससे भी ज्यादा पुराना है आयुर्वेद। तो यानी कि पहले आयुर्वेद के तरीके से इलाज किया जाता था। और आयुर्वेद क्या है? नेचुरल तरीका, यानी कि नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किया है उसी को खा पी करके हम ठीक होते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आयुर्वेद पे हम नहीं रह करके होम्योपैथी में चले गए या फिर एलोपैथी में चले गए, क्योंकि आयुर्वेद को जानने वाला अब कोई बचा नहीं है। बहुत कम लोग हैं आयुर्वेद को जानने वाले। और इंसान की जो है फितरत ऐसी हो गई है कि वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, यानी कि उसको तुरंत मंत्र की तरह रिजल्ट आ जाए। तो बाद में होम्योपैथी आया। होम्योपैथी में देखा गया कि होम्योपैथी धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ता था, तब जाकर के उसका ट्रीटमेंट सफल होता था। और इतना हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, और ये विज्ञान ने और आगे ग्रोथ किया और एलोपैथी को निजात दिया। एलोपैथी इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा, बट साइड इफेक्ट भर भर के देगा। एलोपैथी किसी प्रॉब्लम्स को दबाता है, ना कि उसको क्योर करता है। अगर मैं कहूं कि एक जगह पहले से कोई बीमार है और उसको और बीमार करने के लिए उस ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो पहले वाली बीमारी को निकाला नहीं गया, पहले वाली बीमारी को वहीं दफना दिया गया, दबा दिया। उसको दबाने के लिए जो डोज दी गई वो उस रूप में ना निकल करके बाद में किसी और रूप में आपकी बॉडी से बाहर आएगी, या फिर धीरे धीरे वो जमा होती रहेगी बॉडी में और कुछ ना कुछ बीमारियां, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। देन एलोपैथी, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। अगर एलोपैथी पे आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर रहे हैं इंडिया के बाहर के। इंडिया में तो ऐसा कोई स्टेटमेंट देता नहीं है, बट इंडिया के बाहर के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने क्लियरली बोला है कि एलोपैथी जो मेडिसिन है वो मानव के ऊपर घातक प्रहार करती है। तो साथियों, हमें आयुर्वेद की तरफ जाना है। और आयुर्वेद की तरफ जाने के लिए ऐसा क्या था कि पहले लोग आयुर्वेद से नेचुरल तरीके से खा पी करके ठीक हो जाते थे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इम्यूनिटी को समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी क्या है। ये इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो किसी भी प्रॉब्लम से आपकी बॉडी को लड़ने में क्षमता प्रदान करती है, ताकत प्रदान करती है। जिस तरीके से अभी अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के डिफेंस सिस्टम में अलग अलग तरीके की मिसाइल्स, अलग अलग तरीके के वेपन निजात किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा। ये किस लिए बनाए जा रहे हैं? ये डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम मतलब इम्यूनिटी सिस्टम, वो इंडिया का इम्यूनिटी सिस्टम है। उससे क्या होगा कि बाहर के जो लोग हैं, जो आपको लगता है कि जिनसे हमें खतरा है, वो इंडिया पे आक्रमण नहीं करेंगे। अगर करेंगे
तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको क्रैक करने की कोशिश करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और अगर हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है, अच्छा है, तो बाहर की कोई भी शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण करने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो ये है इम्यूनिटी। ठीक उसी प्रकार से आदमी के बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है, और वो इम्यूनिटी कुदरत हमें पहले से बना करके देती है। कुदरत ऑलरेडी हमारी बॉडी में वो डिफेंस मैकेनिज्म फिट करके इस दुनिया में भेजता है, लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से, जिस वजह से वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाता है। और जब प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि कोई भी आक्रमण करेगा। आक्रमण यहाँ से मतलब है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी पे आकर के आक्रमण करता है, तो उसको फास्ट करने के लिए या उसको इंप्रूव करते हैं, उस चीज को हम इम्यूनिटी कहेंगे, या उसको किस तरीके से इंप्रूव करेंगे। पहले के लोग जो आयुर्वेद में यूज करते थे वो नेचुरल तरीके का यूज करते थे, यानी कि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी, और इस तरीके की केमिकल्स वगैरह फूड में या एयर में कह लो, पानी में कह लो, उस तरीके का यूज नहीं होता था। तो डिफेंस सिस्टम जो है मानव का, वो प्रॉपर रूप से काम करता था और लोग कम बीमार पड़ते थे, या मैं यूं कहूं कि बहुत कम बीमार पड़ते थे। अब बात करते हैं कि ये जो इम्यूनिटी है ये दो तरीके की होती है। दो तरीका कौन सा है? एक पहला है इनिएट इम्यूनिटी। इनिएट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी आपके क्रिएटर ने, जिसने आपकी बॉडी बनाई है, वो इसमें बना करके भेजता है, वो इनिएट इम्यूनिटी होता है। दूसरा है एक्वायर इम्यूनिटी, यानी कि हम इस संसार में आने के बाद जो ग्रहण करते हैं मार्केट से, चाहे वो मेडिकल के द्वारा कह लीजिए, चाहे वो वैक्सीन के द्वारा कह लीजिए, या किसी भी प्रकार से हम एक्वायर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसको हम एक्वायर इम्यूनिटी कहते हैं। अब एक्वायर इम्यूनिटी दो तरीके से आप ले सकते हो। पहला तो ये होता है कि एक नेचुरल वे में, यानी कि किसी भी चीज ने आपके ऊपर इफेक्ट किया, मान लीजिए किसी चीज ने कोई वायरस का इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे होता है, देन आपकी बॉडी उसके खिलाफ खुद ही एक मैकेनिज्म जनरेट करती है, अपना डिफेंस सिस्टम क्रिएट करती है, और उसको कहते हैं हम नेचुरल तरीके से, यानी कि बॉडी अपने आप जनरेट कर रही है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जैसे कि अभी कोरोना के वैक्सीन हमें दिए गए। जो भी वैक्सीन दिया जाता है वो इम्यूनिटी ही है, बट वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, यानी कि आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वो वायरस, और वो जाकर के आपकी बॉडी की रक्षा करना शुरू करता है। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव यानी कि मतलब अपने आप आपकी बॉडी में डेवलप की जाती है, यानी कि जिस तरीके से माता के गर्भ से एक बच्चा जन्म लेता है, तो माता की बॉडी एंटीबॉडीज माता के शरीर से बच्चे के अंदर डेवलप होती है, उसको आप नेचुरल भी कह सकते हैं, वो तरीका एक नेचुरल है। आर्टिफिशियल उसमें है कि आपको ग्लूकोज लगा दिया जाए, आपको एंटीबायोटिक्स खिलाए जाए एंटीबॉडीज के रूप में, तो वो एक आर्टिफिशियल है। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में। इनिएट इम्यूनिटी जो है, किसी भी चीज को इफेक्ट करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में होती है, तो इनिएट अगर इम्यूनिटी है आपकी बॉडी में, तो वो 0 से 4 घंटे के बीच में इफेक्ट करती है। यानी कि 0 से 4 घंटे का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी पे कोई हमला होता है किसी वायरस या बैक्टीरिया का, तो 0 से 4 घंटे के बीच में आपकी बॉडी उसके ऊपर अटैक करेगी और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, करती भी है। ये है इम्यूनिटी जो कुदरती है। एक्वायर इम्यूनिटी जो है वो 4 से 14 घंटे लेती है। ये डिफरेंस है दोनों में। यानी कि ये जो एक्वायर है वो 4 घंटे से लेकर के 14 घंटे के अंदर आपकी बॉडी के खिलाफ लड़ेगी, मतलब आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरिया या वायरस आए हैं उनके खिलाफ लड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनिएट कुदरती जो इम्यूनिटी है वो बेस्ट इम्यूनिटी है। अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी है क्या और ये कहां से आएगी। अगर हमारी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो गई है तो हम नई इम्यूनिटी बना सकते हैं, बट कैसे बनाएंगे? न्यूट्रिएंट्स के द्वारा, यानी कि जो हम खाते हैं पीते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उस न्यूट्रिएंट्स से बॉडी में जाकर के जो अगर वो मेटाबॉलिज्म होता है वो अगर प्रॉपर रूप से पचेगा आपकी बॉडी में, तो वो माइक्रोबियम माइक्रोबियम जनरेट करेगा। माइक्रोबियम का मतलब है कि ये एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं माइक्रोबियम, जो कि न्यूट्रिशन आप जो खाते हैं उससे बनते हैं, और ये माइक्रोबियम आपकी बॉडी के लिए गुड बैक्टीरिया है। मैं कहूं कि बॉडी में दो तरीके के बैक्टीरिया होती हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया और एक बुरे बैक्टीरिया।
बुरे बैक्टीरिया वो होते हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिनसे हमें बीमारी होती है। और अच्छे बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको माइक्रोबियम कहते हैं, जो आपकी बॉडी को संरक्षण प्रदान करते हैं, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को जनरेट करते हैं। अगर ये माइक्रोबियम आपकी बॉडी में ना हो तो बॉडी वैसे भी बीमार पड़ जाएगी, क्योंकि ये डिफेंस है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म। अगर भोजन जो आपने किया, न्यूट्रिशन आपने लिया, अगर वो प्रॉपर रूप से पचा तो उनसे माइक्रोबियम बनेगा, और जितनी ज्यादा मात्रा में माइक्रोबियम आपकी बॉडी में होगा उतना ज्यादा आपका इम्यून जो है वो सिस्टम, इम्यूनिटी होगी, इम्यून होगा। अब बात करते हैं कि इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एक गाड़ी है। अब गाड़ी का न्यूट्रिशन है पेट्रोल, डीजल, यानी कि इसका फ्यूल है, और इंजन ऑयल, और तीसरा है एयर। एयर मतलब इसके टायर में हवा भरी है। अगर इसमें से कोई भी एक हम इसको प्रॉपर मात्रा में ना दें तो ये गाड़ी डिस्ट्रॉय होगी, ये चलेगी नहीं, या इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, देन आफ्टर आप इसमें से इन सिस्टम को पहचान ले कि किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और उसको प्रॉपर मात्रा में पूरा कर दें, तो वो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है आपकी गाड़ी में वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये गाड़ी का क्या है, फ्यूल है, ये न्यूट्रिएंट्स है इस गाड़ी के। अगर ये प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो ये गाड़ी किसी काम की नहीं है, खराब है। अब व्यक्ति का इम्यून क्या है, आदमी जो है, ह्यूमन बॉडी है, उसका न्यूट्रिएंट्स क्या है? उसके न्यूट्रिएंट्स है विटामिन ए है, विटामिन B6, B12 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, फोलेट है, आयरन है, सेलेनियम है और जिंक है। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये किस किस से मिलते हैं वो सोर्सेज मैंने आपके सामने लिखे हुए। अब बात करते हैं कि आदमी की बॉडी का फ्यूल क्या है। जिस तरीके से हमने गाड़ी के फ्यूल की बात की, तो आदमी को ये न्यूट्रिएंट्स मिलते कहां से हैं? तो आदमी की बॉडी का जो फ्यूल है वो तीन मेजर सोर्सेज है। एक फूड है जो भोजन आपके रूप में आता है, दूसरा पानी है, वाटर, तीसरा एयर है, हवा। इन तीन के अलावा बॉडी को कहीं से भी इम्यूनिटी नहीं मिलती है। यानी कि यूं कहूं कि ये इन तीन फ्यूल के अलावा बॉडी का कोई फ्यूल नहीं है। इन तीनों फ्यूल को अगर हम प्रॉपर मात्रा में लेंगे, अच्छी मात्रा में लेंगे, तो बॉडी इन्हीं से न्यूट्रिएंट ग्रहण करेगी और उन्हीं को इम्यूनिटी सिस्टम को प्रॉपर करने में लगाएगी। अब बात करते हैं एक छोटी सी चीज की। देखिए, आपके सामने दो डस्टबिन है, या मैं ये कहूं कि दो कमरे हैं। एक कमरा आपके घर में एकदम साफ सुथरा है, दूसरा आपके घर में एक स्टोर रूम होता है, और स्टोर रूम में आप क्या भरते हैं, कबाड़ भर के रखते हैं, कचरा, जो मतलब आपके यूज का आइटम नहीं है, वो कभी आप सोचते हैं कि इसको यूज आ जाएगा कभी, वो आप स्टोर रूम में भर के रखते हैं। तो स्टोर रूम में मोस्टली घरों में मतलब क्या है, उसमें जाले लगे होते हैं, उसमें स्मेल होती है, धूल मिट्टी डस्ट होता है, और उसमें कीड़े मकोड़े भी पैदा हो जाते हैं, यानी कि मकड़ियां उसमें जाला लगा लेती हैं। अब मैं ये बात करता हूं कि आप उसको साफ नहीं करते हो, लेकिन उसमें और भरते जाते हो और भरते जाते हो। या फिर आप ऐसी कहीं जगह गए होंगे जहां अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में क्या होता है कि छोटे छोटे घर होते हैं, और घरों के साथ में ही पशु बांधते हैं। वो पशु का मतलब कैटल्स, अपने भैंस हो गया, गाय हो गया, वो वही बांध के रखते हैं। तो एक तरफ आपका पशु बंधा होता है, एक तरफ आप बैठे होते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं। वो भैंस अपना गोबर भी करती है, अपना टॉयलेट भी करती है, देन उसके छींटे आपको लगते रहते हैं। तो आप ऐसी जगह में कितने दिन रह सकते हैं? यानी कि वहां पे स्मेल है, आपको इन्वायरमेंट, आपको खाना भी अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा तरीके से आपको खाना दिया जा रहा है, साफ सुथरा खाना दिया जा रहा है। लेकिन अगर वो भैंस आपके पास बंधी हुई है, या गाय आपके पास बंधी हुई है, और वो आपके सामने अगर वो हगती है या पेशाब करती है, तो आप कितनी देर तक वहां पे सरवाइव कर पाएंगे? कितनी देर तक? तो सेम चीजें हैं कि एक डस्टबिन आपका बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें किसी प्रकार का कोई कूड़ा कचरा नहीं है। दूसरा डस्टबिन आपका कूड़े कचरे से भरा हुआ है, और आप इस कूड़े कचरे में कितना दिन तक सरवाइव कर पाएंगे? यानी कि मेरा मतलब है कि आप, अगर मैं पूछूं कि ज्यादा बैक्टीरिया या ज्यादा गंदगी किस कूड़ेदान में होगी, तो आप सबका एग्जाम्पल आंसर एक ही होगा कि बी में होगा सर। तो सेम चीज है कि हम अपनी बॉडी में इंटेक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर शाम को, अगर आप खाना बनाते हैं घर में सुबह या शाम को, और बहुत टेस्टी खाना बन जाता है, फिर आपका पेट भर जाता है, फिर भी आप कहेंगे नहीं यार, दो चपाती या फिर दो बाइट तो ले ही लूं क्योंकि टेस्टी बहुत है।
या फिर कई बार ऐसा होता है कि खाना बहुत अच्छा बना है और आपका पेट फुल हो गया है और खाना बच रहा है, तो आपको कहा जाएगा कि सर खाना बच गया है थोड़ा सा और बहुत टेस्टी है, तो क्या करें, इसको फेंकेंगे तो नहीं, सुबह तक खराब हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उस खाने को सोचेंगे चलो थोड़ा थोड़ा सब ले लो, और वो आपको ओवरडोज हो जाता है, यानी कि आप जरूरत से ज्यादा इंटेक कर गए हैं, और वो जरूरत से ज्यादा इंटेक किया हुआ खाना आपकी बॉडी में जाकर के पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। सड़ेगा तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो। आपने क्यों खाया, क्योंकि आप उसको डस्टबिन में नहीं डालना चाहते थे, बट उसकी वजह से आपने अपनी बॉडी को डस्टबिन बना दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी बॉडी में जो डस्टबिन बना हुआ है, जो कई दिनों से आपने साफ नहीं किया, उसको साफ करना है। अब साफ कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा चीजें को समझेंगे कि प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती है, बीमारियां क्यों क्रिएट होती है। देखिए, जिस प्रकार हम गाड़ी की बात कर रहे थे कि हर चीज को बनाने में कुछ ना कुछ आइटम्स, कुछ ना कुछ चीजें लगती हैं, तो आदमी की बॉडी को बनाने में 5 एलिमेंट्स होते हैं। एक अर्थ, पानी, फायर, एयर एंड स्पेस। आदमी की जो बॉडी है इन 5 एलिमेंट से बनी हुई होती है। अब इन 5 में अगर कहीं भी कोई भी डिसबैलेंस होता है, बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम्स होती है, इन पांचों में से कोई भी अनुपात में खराब होता है, या फिर यूं कह लूं कि कोई कम ऊपर नीचे होता है, इनका बैलेंस बिगड़ता है, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होंगी, कि टॉक्सिन्स आएंगे और कोज करेंगे डिजीज को। डिजीज कोज कब होगी, टॉक्सिन आएंगे, टॉक्सिन करेंगे इम्बैलेंस करेंगे 5 एलिमेंट को, और 5 एलिमेंट जब इम्बैलेंस होंगे तो डिजीज पैदा होंगी, आपको बीमारी पैदा होगी। अब बात करते हैं कि टॉक्सिन्स क्या है। हमने बात की एक टॉक्सिन्स की, कि टॉक्सिन आपकी बॉडी में आया, उन 5 एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया या फिर डिसबैलेंस किया और इम्बैलेंस किया, देन आपको डिजीज का प्रॉब्लम हुआ। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जानना होगा कि टॉक्सिन्स क्या है। टॉक्सिन्स है अनयूजेबल वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी, यानी कि जो आपकी बॉडी में आपने लिया और उसमें से बॉडी के कोई काम नहीं आया और वो आपकी बॉडी में पड़ा है, वो टॉक्सिन है। जैसे आप लोग जूस की दुकान पर जाते हैं, तो जूस वाले को आप बोलिए कि मौसमी का जूस दीजिए, तो मौसमी वो डालेगा और उसको घुमाएगा, सर्कल को घुमाएगा। घुमाएगा तो आपने देखा होगा कि जूस एक तरफ निकलता है और उसका कचरा जो है एक तरफ निकलता है, यानी कि वो कचरा उस जूस के किसी काम का नहीं है, वो वेस्ट है एक तरीके से। तो सेम जो आप बॉडी में इंटेक करते हो, जो खाते पीते हो, आपका लीवर जो है, आपका स्टोमक जो है, उसको पचाता है, यानी कि उसमें से जूसेस निकाल लेता है, और जो कचरा बचता है उसको मल के द्वारा बाहर निकाल देता है बॉडी से। लेकिन जो चीजें आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकली, जो कि आपके काम की नहीं है, वो आपका वेस्ट है, वो आपका टॉक्सिन है। अगर मैं कहूं कि आपकी बड़ी आंत जो है वो बहुत लंबी है, लगभग 9 मीटर से ज्यादा की लंबाई है उसकी, और 9 मीटर लंबी ऐसे घुमावदार है, गोली घुमी हुई है पेट के अंदर। जब घुमी हुई है तो आप पानी के पाइप को देखिएगा, टूटी में लगाइएगा और उसको चालू कर दीजिए, बहुत लंबा पाइप है। जब तक टूटी चलती रहेगी, पाइप का पानी आगे निकलता रहेगा। लेकिन जैसे आप पीछे से टूटी बंद करोगे, फिर उस पाइप में पानी रुक जाता है। आप उस पाइप को गोला बना के रख देते हो, तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं उसमें पानी रह गया है, फिर आप उसको उठाते जाएंगे पाइप को, तो वो पानी निकलता चला जाएगा, यानी कि पानी प्रॉपर रूप से साफ नहीं होता है, क्योंकि उसमें बीच में पाइप में पानी रह जाता है। तो सेम हमारी अपनी बड़ी जो आंत है, वो मल को बाहर त्यागती है लीवर से के रस ग्रहण करने के बाद। तो सेम उसी घुमावदार चीजों में आपका वेस्ट जो है, जो बॉडी के किसी काम का नहीं है, वो प्रॉपर निकल नहीं पाता और उसमें बहुत सारा जमा रहता है, जम जाता है। तो ये वेस्ट जो है आपकी बॉडी के किसी काम का नहीं है, और जब बॉडी के काम का नहीं है तो अंदर बैक्टीरिया पैदा करेगा, बैक्टीरिया पैदा करेगा या जर्म्स पैदा करेगा, तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो कैसे क्रिएट होती है, क्रिएट एज बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो आपने खाया वो पचाया, उससे कुछ मेटाबॉलिज्म के द्वारा कुछ टॉक्सिन जनरेट होते हैं। दूसरा तरीका है इंटर अवर बॉडी थ्रू एन एक्सटर्नल सोर्सेज, हमारी बॉडी में बाहर से भी कुछ आते हैं। कैसे आते हैं वो बाहर से, जैसे कि आप सांस ले रहे हो, आप उसको नहीं रोक सकते, सांस आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन जब सांस लेते हो तो उसमें लेड की मात्रा है, सल्फर की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपकी बॉडी में प्रवेश करती है, अलग अलग केमिकल्स आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो ये एक्सटर्नल वे है, उसको आप किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते, क्योंकि हवा आपके बस की नहीं है, हवा को हम प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं कर सकते, उसको शुद्ध नहीं कर सकते।
सेकंड, फूड एंड लाइफ स्टाइल आर मेकिंग बॉडी टॉक्सिक, यानी कि आपका भोजन और आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो टॉक्सिन क्रिएट करती है। कैसे? एक आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, यानी कि तला भुना खाते हैं। आप घर में किसी चीज को तलते हैं, हम कहते हैं कि हम तो घर का आइटम बना के खा रहे हैं, तो घर में भी अगर आप किसी चीज को तलते हैं, तक आप अगर गर्म करोगे, बॉईल करोगे, तो उसमें टॉक्सिन जनरेट होते हैं, केमिकल्स हैं, रिएक्शन करके टॉक्सिन जनरेट होंगे। देन अगर आप गैस पे खाना बना रहे हैं, तो गैस में, सिलेंडर में आपने देखा हो मीथेन गैस होती है, तो मीथेन गैस बाहर निकल के अगर जलेगी, तो आपकी रोटी जो सिक रही होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गैसेज उसमें शामिल होती हैं, उसमें मिल जाती है, जो आप खाते हैं तो आपके पेट में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे तो गैस की रोटी खा करके आफरा आ जाता है, पेट मेरा खराब रहता है, या मेरा वो पेट फूलता है, मेरे को अच्छी नहीं लगती, और चूल्हे की रोटी खाऊंगा तो बहुत अच्छी लगेगी। उसका रीजन यही है, क्योंकि उसके द्वारा केमिकल जाता है। दूसरा रीजन है कुकिंग एंड एल्यूमिनियम एंड नॉन स्टिक्स बर्तन। आप जो फूड बनाते हैं, खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज में लेते हैं, मोस्टली घरों में कुकर यूज होता है। कुकर एल्यूमिनियम का बना होता है, और एक हीट के ऊपर एल्यूमिनियम पिघलना शुरू करता है। जब एल्यूमिनियम पिघलेगा तो आपका कुकर में जो भोजन बन रहा है उसके अंदर मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर आपकी बॉडी में जाएगा। एंड इसी प्रकार से नॉन स्टिक्स है, आजकल बहुत सारे बर्तन नॉन स्टिक्स के चल गए, वो काले पीले जो चल रहे हैं आजकल, है ना, रंग बिरंगे, वो नॉन स्टिक्स है। तो उनसे भी आपकी बॉडी में केमिकल जाता है, कोटेड है वो कुकवेयर के। पोल्यूटेड एयर, वाटर, इतने हमने पहले ही बोला। लेट डिनर, आप रात को लेट खाना खाते हैं, हैवी, या सुबह मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट आप कर रहे हैं, टाइम पर आप सो नहीं रहे हैं, या फिर इससे आपके दिमाग में तनाव रहता है, या फिर नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट करती हैं। और ये जब टॉक्सिन क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स जो भी हुई, टॉक्सिन क्रिएट हुआ, टॉक्सिन से डिजीज बनेगी। अब डिजीज, कौन सी डिजीज किस टॉक्सिन से बनती है, इस पे अगर हम बात करें तो ऑल डिजीज आर सेम, यानी कि सारी की सारी बीमारियां जो है वो सेम है, कोई बीमारी अलग नहीं है। चाहे कोई भी बीमारी ले लीजिए, कोई भी बीमारी अलग नहीं है, सारी की सारी बीमारी टॉक्सिन से बनती है। अगर हम बात करें, whatever टॉक्सिन एक्यूमुलेटेड इन फ्लेश विद नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स, आपका ऑर्गन जो है वो नॉर्मल फंक्शन के द्वारा अगर टॉक्सिन जनरेट कर रहा है, तो रिजल्ट होगा डिजीज, यानी कि आपको डिजीज पैदा होगी। अगर आपके पेनक्रियाज में टॉक्सिन आ गया, अगर उसने टॉक्सिन जनरेट किया, उसमें कोई कचरा कूड़ा आया, तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। अगर वहां पेनक्रियाज को अगर आप साफ कर लेते हैं, वहां कूड़ा कचरा नहीं रहने देते हैं, टॉक्सिन नहीं रहने देते हैं, तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके ब्लड्स में टॉक्सिन आ गया, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, या फिर आपको हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। या टॉक्सिन अगर किडनी में आया है, तो आपको किडनी का स्टोन बन जाएगा, किडनी में आपको पथरी बन जाएगी। गाल ब्लैडर में टॉक्सिन हो गया, इकट्ठा हुआ, तो आपको गाल ब्लैडर का स्टोन बन जाएगा। एंड अगर आपकी धमनियों के अंदर, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, अगर जमा हो रहा है, तो वो भी एक टॉक्सिन है जो कि बॉडी को बाहर निकालना चाहिए, जो नहीं निकाल पाती है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल आपका जमा होता है, तो उसको भी आपका हार्ट अटैक पैदा करता है। या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर टॉक्सिन जो जमा होता है नेसल स्वेम पासेज में, तो उसको आप साइनस बोल सकते हो। इस तरीके से आपकी आंखों के एरिया में अगर टॉक्सिन जमा होता है, तो आपको आंखों की प्रॉब्लम होगी। सिर में अगर टॉक्सिन जमा होगा, तो सिर से संबंधित प्रॉब्लम होगी। मतलब जिस पार्ट में आपके टॉक्सिन जमा होता है, वही वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब प्रिंसिपल हमने देखा कि टॉक्सिन सेम है, प्रॉब्लम सेम है, बीमारी टॉक्सिन की वजह से होती है, तो फिर बीमारी को दूर कैसे करें, ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट सीधा सा है कि जहां भी टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर है, उस टॉक्सिन को वहां से रिलीज कर दीजिए, हटा दीजिए उसको वहां से। अगर आप उसको वहां से हटा देंगे, तो टॉक्सिन रिमूव हो जाएंगे और आप बीमारी से बच जाएंगे, आपकी बीमारी जो है वो क्योर हो जाएगी। ये एक नॉर्मल तरीका है। अब टॉक्सिन को बाहर निकालने का कुदरत ने 4 तरीके बनाए हैं ऑलरेडी। मैंने पहले बोला था कि आयुर्वेद क्यों सक्सेस था, क्योंकि टॉक्सिन प्रॉपर्ली निकल पाते थे, और उतने टॉक्सिन बनते नहीं थे, क्योंकि खाना और लाइफ स्टाइल की जिसकी हम बात करें कि हमने अभी पीछे, तो वो नॉर्मल थी, लोगों की नेचुरल थी, नॉर्मल थी। तो उस वजह से टॉक्सिन उतने बॉडी में जाते नहीं थे, और जितने भी इकट्ठे होते थे वो बॉडी नेचुरल वेज में बाहर निकाल देती थी। अब हम बात करें कि टॉक्सिन बॉडी ऑटोमेटिक निकालती है बाहर, और कैसे निकालती है? 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है पसीने के द्वारा, स्वेट थ्रू स्किन, पसीने के द्वारा टॉक्सिन निकालती है। अब मैं बात करूं कि एक रास्ता आज के दिन लाइफ स्टाइल ने बंद कर दिया है, वो कौन सा है? स्वेट थ्रू स्किन वाला। कैसे?
देखिए, आप गाड़ी में जाते हैं, वहां एसी लगा हुआ है, ऑफिस में जाते हैं एसी लगा हुआ है, घर आते हैं एसी लगा हुआ है, तो आपका जो पसीने के द्वारा जो टॉक्सिन निकलने वाला था बाहर, उसको तो आदमी ने खुद ही बंद कर दिया, उसको स्विच ऑफ कर दिया। अब वो ऑन ही नहीं हो रहा है, तो एक रास्ता, जो 4 रास्ते कुदरत ने बनाए हैं, उनमें से एक रास्ता आदमी ने बंद कर दिया, तो उस रास्ते से आपका टॉक्सिन नहीं निकल पाता। दूसरा रास्ता है यूरिन थ्रू किडनी, यानी कि किडनी के द्वारा टॉक्सिन बाहर निकलता है, एक रास्ता ये है। तीसरा रास्ता है लंग्स, फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें जो है सांस के द्वारा बाहर फेंकी जाती हैं, तो फेफड़ों के टॉक्सिन उससे बाहर आते हैं। स्टूल थ्रू रेक्टम, यानी कि लेटरिन के रास्ते से एक टॉक्सिन वहां से निकलता है, जो आपकी पेट की टोटल टॉक्सिन जो है बाहर निकलता है, यानी कि ये जो एक रास्ता है, ये मेजर रास्ता है, यानी कि जो भी हमने खाया उसमें जो वेस्ट बना वो इसी के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये भी प्रॉपर नहीं है, आज बहुत सारे लोगों का प्रॉपर पेट साफ नहीं होता है, खाना टाइम पे खाते नहीं है, सोते टाइम पे नहीं है, तो उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब बात करते हैं कि जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा हो जाता है, तो बॉडी एक सिग्नल जनरेट करती है, बॉडी खुद हमें बताती है कि मेरे अंदर टॉक्सिन जमा हो गया है और मैं प्रॉब्लम्स में हूं, तो आप उस टॉक्सिन को बाहर निकालिए, या फिर बॉडी उनको कोशिश करती है बाहर निकालने की। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बात करूं, तो कभी अगर हमें बुखार होता है, फीवर होता है, नॉर्मल फीवर की बात कर रहे हैं, मलेरिया और उसकी बात नहीं कर रहे, टाइफाइड और डेंगू की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल फीवर, नॉर्मल फीवर होता है, और वो एक टॉक्सिन निकालने का जरिया है। देखिए, एक और एग्जांपल देता हूं, आप सब्जी लाते हैं मार्केट से, सब्जी लाने के बाद आप कहते हैं कि सब्जी को उबालना चाहिए। हम मैं पूछता हूँ सब्जी को क्यों उबालना चाहिए, आप कहेंगे कि सर सब्जी को उबालने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। दूसरा तरीका, अगर पानी गंदा आ रहा है घर में, तो आप पानी को क्या, डॉक्टर क्या बोलता है, या आप भी क्या समझेंगे कि पानी को उबाल लें, ताकि उबलने के बाद वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और फिर आपको पानी जो है पीने लायक हो जाएगा। यानी कि आप देखें कि किसी चीज को उबाला क्यों जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करना है, जो हानिकारक टॉक्सिन है उसको खत्म करना है। तो सेम चीज है, बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन पैदा होता है, टॉक्सिन चला जाता है या बैक्टीरिया चला जाता है, तो बॉडी को फीवर जनरेट करता है। फीवर का मतलब है बॉडी टेम्परेचर जनरेट करता है नेचुरल वे में, और टेम्परेचर जनरेट करता है 101 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री या इससे ऊपर। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन गया है उसको डिस्ट्रॉय करना है, बॉडी को उसको मारना है, उसको खत्म करना है, और बॉडी उसको खत्म करने की कोशिश करती है। देन बॉडी ने हमें बता दिया कि मेरे को फीवर हुआ है, मैं टॉक्सिन मेरे अंदर आया है, मैं उसको खत्म कर रही हूँ। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यार मेरे को बुखार हो गया, और तुरंत मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर क्या करेगा, डोलो दे देगा, डोलो एक टेबलेट आती है बुखार को दबाने की, या फिर कोई और टेबलेट दे देगा, तो वो हम खा लेंगे, इतनी हाई पावर की टेबलेट वो खाएंगे, तो जो बॉडी में टेम्परेचर जनरेट हुआ था उस टॉक्सिन को मारने के लिए, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो वहीं का वहीं दब गया। यानी कि वो टेम्परेचर जो है, वो हीट जो था वो हमने खत्म कर दिया नेचुरल वे में, यानी कि डॉक्टर से आर्टिफिशियल वे में, और वो जो बैक्टीरिया है वो मर नहीं पाया, वो अंदर सर्वाइव करेगा। जब वो सर्वाइव करेगा, तो लॉन्ग टर्म में जाके धीरे धीरे वो बैक्टीरिया और भी बैक्टीरिया पैदा करेगा, देन आपको बहुत सारी डिजीज होंगी। तो ये एक नेचुरल वे में सिग्नल दे रही है बॉडी, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, अगर किसी को जुकाम लग जाती है तो तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। वो एक टॉक्सिन निकालने की प्रक्रिया है बॉडी की, जब उसमें ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन आता है तो निकालता है। वोमिटिंग हो गया, डायरिया, दस्त लग जाते हैं, हैंड्स, मुंह पे, चेहरे पे कील मुहासे होते हैं, या फिर हेडेक, सर दर्द हो रहा है, देन वो टॉक्सिन निकालने का एक प्रोसेस है बॉडी का। अगर ये एक्यूट डिजीज है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए आती है, अगर हम इनको दवाइयों के थ्रू दबा देते हैं, तो ये मॉडर्न डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे जाकर के। जैसे बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गई, ये कोई भी बीमारी जो मॉडर्न डिजीज है वो एक दिन में नहीं होती है, ये धीरे धीरे जमा होती 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 बहुत लॉन्ग टर्म में जाकर के आपको इफेक्ट करती है, और तब तक आपको लेट हो चुका होता है। तो साथियों, ये था टॉक्सिन का संबंध। तो टॉक्सिन की हमने बात की कि टॉक्सिन को रिलीज कैसे करें बॉडी से बाहर, हमारी बॉडी के अंदर जो चला गया है, ऑलरेडी जमा है, उसको बाहर कैसे निकालें। तो टॉक्सिन निकालते हैं नेचुरोपैथी के द्वारा। नेचुरोपैथी यानी कि नेचुरल तरीके से हम टॉक्सिन को बाहर निकालेंगे। तो नेचुरल तरीके से निकालने के लिए आप फ्रूट जूस के द्वारा भी निकाल सकते हो, या वेजिटेबल्स के द्वारा भी निकाल सकते हो।
लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रूट जूस और वेजिटेबल का, तो मार्केट में जो भी फ्रूट जूस या वेजिटेबल आपको मिलेगा वो टॉक्सिन से पहले ही बना हुआ मिलेगा, क्योंकि उसमें केमिकल पेस्टिसाइड यूज किया हुआ होता है। तो आप ले रहे हैं उसको निकालने के लिए, तो इसके लिए आप या तो ऑर्गेनिक यूज करें, कहीं से आपको मिल जाए तो इससे भी आप निकाल सकते हो। अगर ऑर्गेनिक आपको कहीं फ्रूट वेजिटेबल मिल जाते हैं तो धीरे धीरे उनको इंटेक करने से आपके टॉक्सिन जो है वो बाहर आ जाएंगे बॉडी से। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मुझे नहीं मिल पाएंगे या फिर मैं ऑर्गेनिक नहीं ले पाऊंगा, तो यूनिपे कंपनी ने आपके लिए डिटॉक्स किट एक तैयार की है, और आप इस डिटॉक्स किट के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन जमा है उसको बाहर निकाल सकते हो। दूसरा, हर आदमी चाहता है कि मैं स्वस्थ हूं, और अब हमें टॉक्सिन की बात की तो हर आदमी ये सोचेगा कि मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो ठीक हूं यार, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे अंदर तो टॉक्सिन है ही नहीं, मेरे को कभी बुखार नहीं होता, मेरे को कभी कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसी बातें बोलते हैं। यानी कि अगर आप किसी को बोलोगे कि तू बीमार है, वो बोलेगा मैं बीमार नहीं हूं, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं। तो कैसे पता करें कि सामने वाला बीमार है या फिर मैं खुद बीमार हूं? तो एक अगर मैं बात करूं आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में एक श्लोक है कि खुद को कैसे जांचें कि हम बीमार हैं। तो देहे सर्वत्र चोषण से समता लाघव सुखम, छत तृष्णा गाढ़ निद्रा च मन सोते प्रसन्नता, शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्य च कर्मशु सवत्त सवेदोगम काले स्वस्थ काल लक्ष्यंती ही। ये एक श्लोक है, और इस श्लोक के अंदर आयुर्वेद ने ये कहा कि कोई भी आदमी बिना कोई मेडिकल टेस्ट कराए ये पहचान सकता है कि मैं बीमार हूं या नहीं। कैसे पहचान पाएगा? देखिए, इस श्लोक में 8 तरीके दिए गए थे, उन 8 में से क्या क्या है? पहला है ये तरीका कि अगर आप नोटिस करें कि आप टाइमली अगर फ्रेश नहीं होते हैं तो आप बीमार हैं। टाइमली फ्रेश का मतलब है कि आप किसी का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो फ्रेश होने जाते हैं तो बीड़ी पिए बिना उनका फ्रेश नहीं होता, या फिर चाय पिए बिना वो फ्रेश नहीं होते हैं, या यानी कि कोई सपोर्टिव चीज। कई लोग ऐसे भी हैं जो अखबार पढ़ना पसंद करते हैं कि भाई अखबार नहीं पढ़ूंगा तो मैं फ्रेश नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसे कई चीज जिनमें आपको सपोर्ट की जरूरत ना पड़े और विदाउट सपोर्ट आप टाइमली फ्रेश हो रहे हैं, तो आप स्वस्थ हैं। देखिए, मैं 8 करेक्टर जो अभी बताने वाला हूं, उन 8 करेक्टर में आप नंबरिंग सिस्टम देंगे, यानी कि हर करेक्टर को आप 1 नंबर देंगे, 1 नंबर। अगर आप प्रॉपरली ठीक हो रहे हैं तो 1 नंबर देंगे, अगर आप प्रॉपरली अगर उसमें आपके लिए नहीं है तो उसको 0 नंबर देंगे। तो हम पता लगा पाएंगे कि हम बीमार हैं या नहीं है, और कितने परसेंट बीमार हैं ये पता लगा पाएंगे। तो इस वाले को अगर आप प्रॉपरली टाइम पे फ्रेश हो रहे हैं तो आप 1 नंबर दीजिए, अगर आप प्रॉपरली टाइम पे फ्रेश नहीं हो रहे हैं तो आप 0 नंबर दीजिए। तो लास्ट में हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर टोटल हुए। सेकंड है कि आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट ज्यादा है या हाइट से आपका वेट कम है तो भी आप बीमार हैं। नो एक्सेस वेट। तीसरा, अगर आपको भूख जो है वो प्रॉपर लग रही है, भूख लगने से मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग की भूख की बात नहीं हो रही है, भूख की बात हो रही है पेट की। ऐसा नहीं है कि टेस्टी भोजन दिखा नहीं और दिमाग ने आदेश दिया कि खा ले यार बेटा बहुत टेस्टी है, ऐसा नहीं। टेस्टी का मतलब है कि आपने खाना खाया और कितना भी टेस्टी भोजन आ जाए उसके बाद भी आपकी इच्छा ना हो क्योंकि आपका पेट भर गया है। तो एक ये तरीका है। चौथा तरीका है एक्सपीरियंस डीप स्लीप, यानी कि आप एक बार सोने के बाद प्रॉपर नींद में सो जाते हैं, बहुत गाढ़ी नींद में। बेड पे जाते ही मतलब आपको नींद आ जाती है, ऐसे नहीं कि इधर करवट बदल रहे हैं उधर करवट बदल रहे हैं तो नींद आ रही है, या फिर रात को खराटे भर रहे हैं तो नींद आ रही है। तो ये चीजें आप देखें, ये 4 कैरेक्टर हैं, इन चारों पे आप नंबर दीजिए कि कौन सा आपके लिए प्रॉपर है। चौथा है, पांचवा है हैवी क्लियर स्किन, यानी कि आपकी स्किन पर कोई दाग धब्बा नहीं है, आपकी स्किन पर कोई फोड़े फुंसी नहीं है, आपकी स्किन क्लियर है, आपकी बॉडी से किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है, यानी कि पसीने में बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जिनके पसीने में बदबू बहुत आती है, और जहां पर वो अगर आपके आसपास से गुजर जाए तो आपको नाक पकड़ना पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक फील करते हो। एनर्जेटिक का मतलब ये नहीं है कि आप थकते नहीं हो, थकते होंगे, लेकिन थकने के बाद आप 1 घंटे या 2 घंटे का रेस्ट करने के बाद फिर से आप में वही एनर्जी आ जाए। चौथा, एक्सपीरियंस पॉजिटिव थॉट, आपके दिमाग में कभी नेगेटिव विचार ना आते हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो। तो ये 8 करेक्टर हैं,
आप इनके द्वारा आप ये पता लगा सकते हो कि आप बीमार हो या स्वस्थ हो। तो आप आई थिंक आपने हर कैरेक्टर पे अपना नंबर दे दिया होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नंबर आपने दिया है वो चैट बॉक्स में जरूर डालें कि किसको कितना नंबर मिला, उससे हम पता लग सकता है कि हम कितना बीमार हैं और कितना स्वस्थ हैं। अगर आपको लगता है कि आप 20% भी बीमार हैं तो भी आपको टॉक्सिन बाहर रिलीज करने की जरूरत है। अगर आप 1% भी बीमार हैं तो भी आपको टॉक्सिन बाहर करने की जरूरत है। और अगर आप ज्यादा बीमार हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप अपने टॉक्सिन को जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी बॉडी से बाहर फेंकें। तो प्लीज अगर चैट बॉक्स में पॉसिबल है तो आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने अपने आप को कितना नंबर इसमें दिया है। अगला प्रिंसिपल है फूड एज मेडिसिन, यानी कि भोजन ही आपका दवाई है। कैसे? फूड इज योर मेडिसिन। जैसे कि हमने पीछे बात की कि भोजन अगर स्वस्थ करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। फॉल्टी ईटिंग हैबिट, यानी कि खाने की आदत अगर आपकी फॉल्टी है, आप टाइम पे नहीं खाते हैं, अच्छा नहीं खाते हैं, स्वस्थ नहीं खाते हैं या हेल्थी भोजन नहीं करते हैं, तो रिजल्ट होगा क्या? आपकी बॉडी में टॉक्सिन आएंगे। और टॉक्सिन से बचने का उपाय क्या है कि आप व्हाट शुड बी डन, क्या मैं करूं? तो इसका मतलब है कि करेक्ट द ईटिंग हैबिट। आपकी ईटिंग की जो हैबिट है उसको आप करेक्ट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब क्या होगा, देखिए किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा है, इफ द फूड इज रॉन्ग, अगर आप गलत भोजन करते हैं तो मेडिसिन इज ऑफ ऑन, यानी कि मेडिसिन जो है आपकी ऑन हो जाएंगी, दवाइयां आपकी ऑन हो जाएंगी। इफ द फूड इज राइट, अगर आप भोजन सही करते हैं तो मेडिसिन इज ऑफ, यानी कि आपकी दवाइयां जो है वो बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से भोजन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आपकी भोजन ही मेडिसिन है। जैसा आप भोजन करेंगे वैसा आप रहेंगे। अब देखिए कुछ आपने देखा होगा, ये दो शख्स हैं आपके सामने, एक फौजा सिंह है और एक मान सिंह मानकौर है। ये दोनों की एज की अगर मैं बात करूं तो 100+ एज है इन दोनों की। और ये 100+ की एज में अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, यानी कि यूं कहूं कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, 100+ से ज्यादा की एज। तो ऐसा क्या है कि ये इसमें उम्र में ऐसा कुछ कर पा रहे हैं? स्वामी जी हैं, 125 साल की उम्र है। येनसिंग है, येनसिन योंग है और 200-250 के आसपास इनकी एज है। हालांकि अब तो ये एक्सपायर हो गए हैं, पर 250 के आसपास ये जिंदा रहे। तो ऐसा क्या है कि ये इतने लंबे लॉन्ग टर्म तक जिंदा रहे और हम लोग जो है 50-60 के बाद घुटने बैठ जाते हैं या फिर ऐसा हो जाता है? तो इनका सिंपल सा रीजन है, इन चारों की अगर आप स्टडी करोगे, इनका फूड हैबिट्स पे आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये टोटली जो है इनका फूड जो है वो राइट था। आप स्टडी करें इन चारों को और इनके फॉजन पे जाएं कि इन्होंने क्या खाया और क्या पिया, तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी चारों में, इनका फूड जो है वो कॉमन है। चलिए अब हम बात करें कि फूड कैसे कॉमन कर सकते हैं, कि बॉडी को जो चीज चाहिए वो कहां से लाएं। यानी कि टॉक्सिन बाहर करने के बाद आपकी बॉडी में रिपेयर करने के लिए, सेल्स को रिपेयर करने के लिए भोजन चाहिए, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो आपको यहाँ से मिल सकता है। ये टोटल एक फ्रूट है, एक प्रोडक्ट जो यूनिपे ने बनाया है आप सबके लिए, और इसका नाम है यूफिट। और यूफिट में 35 हर्ब का कॉम्बिनेशन है, 35 प्रकार की हर्ब इसमें दी गई है। और ये 35 हर्ब जो है आपकी बॉडी के टोटल न्यूट्रिएंट्स को पूरा करती हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इम्यूनिटी बढ़ेगी देन आप में इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी हैं जो कि आपकी टॉक्सिन्स को कुछ हद तक बाहर निकालने का काम करते हैं। बट पहले से जो जमा टॉक्सिन हो चुके हैं उनको हमें डिटॉक्स किट के द्वारा ही बाहर निकालना पड़ेगा। क्या है ये यूफिट? आपकी बॉडी को जो चीज, जिस पार्ट को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, प्रॉपरली रूप से काम करने के लिए, जिस पार्ट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो विटामिन चाहिए, वो ये यूफिट जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ये प्रोवाइड करने के बाद वो प्रॉपर रूप से, अगर उसको उसके काम की चीज मिल गई तो वो प्रॉपर रूप से काम करेगा। कैसे? बूस्ट इम्यूनिटी, जैसा कि हमने पहले ही बात की कि टोटल न्यूट्रिएंट्स अगर आपको मिल जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार के जोड़ों का दर्द है तो डिटॉक्स के द्वारा वहां पर जो भी गंदगी जमा है वो हम पहले बाहर निकाल देंगे, फिर उस पार्ट को रिपेयर करेंगे इस यूफिट के द्वारा। तो आपको जोड़ों का दर्द या कमर दर्द जो है, बॉडी में कहीं भी पेन है, तो वो नहीं रहेगा, वो आपका रिजोल्व हो जाएगा। यूटीआई इन्फेक्शन,
आपको यूटीआई में इन्फेक्शन है, मोस्टली करके महिलाओं को ये चीज होती है, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है, काफी हद तक ये काम करता है। आपके स्पर्म काउंट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईवीएफ के द्वारा बच्चे को जन्म देते हैं, या फिर उनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, या स्पर्म प्रॉपर नहीं बन रहा है, या फिर उसकी गति प्रॉपर नहीं है, तो देन आप यूफिट पहले डिटॉक्स करें, बॉडी की गंदगी को बाहर निकालें, देन आफ्टर रिपेयर के रूप में आप यूफिट खाएं, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट है। तो अस्थमेटिक के ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट हैं, ओपिनियन है, तो ये आपको अस्थमा भी नहीं रहने देता, उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। लीवर से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि फैटी लीवर है, या फिर लीवर में किसी प्रकार का स्वेलिंग है, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि पुरानी गंदगी को बाहर निकालने के लिए आप डिटॉक्स को यूज करें, और इनके लिए आप यूफिट रिपेयर के लिए जरूर लें। हार्ट अटैक से आपको बचाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी की जो वेसल्स हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, ये उनको बाहर निकाल देता है। फैट टू फिट, आपकी बढ़ी हुई फैट जो चर्बी है उसको ये कम करता है, गलाने का काम करता है, क्योंकि इसमें गार्सिनिया कम्पोजिया है। तो आप अपना अगर वेट जो है वो मैनेज करना चाहते हैं, तो आप यूफिट को ले सकते हैं। आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है उनके लिए आप यूफिट ले सकते हैं, एज ए शिलाजीत की तरह ये काम करता है। इसमें मैका रूट है, इसमें जिनसेंग है, जो आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, एंड आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है। अगर आपके पास थायराइड प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में है या किसी रिलेटिव में है, तो थायराइड पर इसके जबरदस्त रिजल्ट है, बट बहुत ही शानदार रिजल्ट है, हमने पहले भी शेयर किए थे। तो आप ये प्रोडक्ट थायराइड के लिए भी यूज करा सकते हैं। अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो बेटर स्लीप के लिए आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी इसमें बहुत सारी बेरीज हैं, तो बेरीज आपकी निद्रा की प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। एंटी कैंसर इसमें गुण होते हैं, एंटी एजिंग गुण है, एंटी कैंसर गुण है। इस प्रोडक्ट में बहुत सारी बेरीज एंड बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जिनमें हर फ्रूट में एंटी एजिंग और एंटी कैंसर गुण है, जो आपको कैंसर सेल को बढ़ने से ये रोकते हैं। देन आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को अगर जमा हुआ है, तो उसको ये लिक्विड करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। एंड इस तरीके से इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी को ऑल प्रॉब्लम्स है, तो वो हमारा डिटॉक्स प्लस यूफिट यानी कि टोटल रिवर्थ किट को यूज करें, उसको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो रिवर्थ प्रोडक्ट को यूज करें। अगर किसी को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो हमारा मधुवेदा प्रोडक्ट को यूज करें। मधुवेदा यानी कि शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, और डिटॉक्स उसमें साथ में दिया जाता है। एंड अगर किसी को लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो हमारे गाइनो प्लस प्रोडक्ट को यूज करें, और उसमें गाइनो के साथ आपको डिटॉक्स दिया जाता है। तो साथियों, इस टेबलेट को यूज कैसे करना है, हालांकि डिटॉक्स किट को कैसे यूज करना है वो आपके लेने के बाद आपको कंसल्टेशन के द्वारा हम बता देंगे, और आपको किस तरीके से कैसे यूज करना है वो चीज भी हमारे एक एक्सपर्ट आपको साथ में रहेंगे, उनकी देखरेख में आपको डिटॉक्स करना है, अकेले नहीं करना। बट ये टेबलेट कैसे यूज करना है उसका तरीका बता देते हैं। टेक एक या दो टेबलेट आप दिन में खाली पेट लेंगे, सुबह वार्म वाटर के साथ खाली पेट लेना है, और शाम को भी खाली पेट लेना है गुनगुने पानी के साथ। खाली पेट मैंने बता ही दिया है। और अगर आप किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, तो ये एक चीज और बता देता हूँ, ये किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक एज ए हेल्थ प्रोडक्ट है, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, आपकी न्यूट्रिशन को पूरा करता है। यानी कि एक राइट फूड है। अगर आप राइट फूड लेंगे, तो आपकी मेडिसिन जो है ऑफ हो जाएंगी, और एक राइट फूड है। तो आप चाहे तो आप डायरेक्ट अपने फिजिशियन से बात कर सकते हैं, या अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोई व्यक्ति है, तो उससे आप ये दिखा करके यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है, ये हम नहीं रिकमेंड करते उन लोगों को जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, या अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, या फिर किडनी के पेशेंट है, तो उनको डायरेक्टली हम ये रिकमेंड नहीं करते। उनके लिए पहले उनको डिटॉक्स कराया जाता है, किडनी को डिटॉक्स कराया जाता है, देन आफ्टर उनको यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका था इन चीजों को लेने का, और किस तरीके से आप बीमार पड़ते हैं, किस तरीके से आप बीमार पड़ने से बच सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी दवाइयों से दूर हो सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी दवाइयों को छोड़ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप राइट फूड लेकर के अपनी दवाइयों को बंद करना चाहते हैं, या फिर ऐसा ही जैसा आपकी लाइफ चल रही है वैसा ही चलते हुए आप दवाई जिंदगी भर खाना खाते रहना चाहते हैं। तो थैंक यू साथियों, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। आए हुए हमारे सभी गुरुजन
all silver directors, bronze directors and all business partners। और आज स्पेशली जो भी फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे बिजनेस पार्टनर उपस्थित हैं, उनका मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए मैं सभी बिजनेस पार्टनर्स की ओर से आदरणीय हमारे एचओडी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी बारीकी से बहुत ही कीमती जानकारी दी हमें। और अब हमारे हाथ में है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहे, दवाइयों भरा या स्वस्थ रहे, ये आप और हम मेरे पर निर्भर करता है। और जैसा कि आदरणीय आरसी यादव सर ने कहा कि खुशखबरी तो सर आप सभी लोग हमें देते हैं, हम कौन होते हैं आपको खुशखबरी देने वाले। बट आपके बिजनेस में बूस्टअप लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो आप सभी के लिए रीपरचेज के अंदर ऑफर है 5 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में। जो भी साथी अपनी 20 आरपी कंप्लीट करेंगे उनको जो कंपनी टर्नओवर का 10% जो मिल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। उसके साथ साथ में आपको एक कूल मिंट सॉफ्ट एज ए गिफ्ट दिया जाएगा। जो भी साथी 5 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक अपनी 20 आरपी कंप्लीट कर लेता है तो कंपनी टर्नओवर 10% में शामिल होगा। साथ ही साथ में उन्हें कूल मिंट सॉफ्ट भी गिफ्ट मिलेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा अपनी 20 आरपी कंप्लीट करें और एक शानदार सॉफ्ट गिफ्ट प्राप्त करें और साथ ही साथ में 10% कंपनी टर्नओवर में भी भागीदारी प्रस्तुत करें। यही मैं आप सभी से आशा और विश्वास रखता हूं। और आने वाले 15 अगस्त बाद में भी अनेकों प्रकार के ऑफर आपको और मिलेंगे, चाहे आपकी फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग ऑफर हो, अनेकों ऑफर हो, वो भी आपको मिलेंगे। बट सबसे पहले अपना रीपरचेज का 20 आरपी पर ये कंप्लीट करें, यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं अगेन ये निवेदन करूंगा कि अपने साथियों को इस सेशन में अधिक से अधिक संख्या में कनेक्ट करें, क्योंकि आपकी वजह से किसी न किसी का जीवन बच सकता है। ऐसे सेशन के अंदर आप कभी भी मिस ना करें, यही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा। और आगे की प्रक्रिया के लिए मैं आदरणीय रेस्पेक्टेड हमारे गुरुदेव आदरणीय MS चौधरी सर को इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी की तालियों के गड़गड़ाहट से कि सर आप आए आगे और हमें मोटिवेशन के साथ में एक शानदार आशीर्वाद प्रदान करें। यही मैं आपसे आशा और विश्वास रखता हूँ। आदरणीय MS चौधरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय MD साहब। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्लियर सर, क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा हमारे HOD साहब का कि जो शानदार तरीके से बहुत बारीकी से यानी कि डीपली। दोस्तों मैं यहाँ पर दो बातें करूंगा, आप बिजनेस करें या ना करें अलग बात है, वो आपकी मर्जी के ऊपर बात है। बट मैं मानता हूँ और दुनिया मानती है कि अपने आप को स्वस्थ तो हर एक आदमी रखना चाहिए। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया फौजा सिंह और कौर कार बहुत सारे जो 125 साल के हो गए, तो क्यों हो गए? इसको हमें थोड़ा कंसीडर तो करना ही पड़ेगा, चाहे हम चाहे चाहे ना चाहे। बिजनेस तो दूसरे स्टेज पे आता है, यहाँ बिजनेस भी करना है। और कितना अच्छा होगा कि जब स्वस्थ जीवन के साथ में अगर आपको धन की बरसात भी होनी शुरू हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अब रही बात ये कि इसके ऊपर हमको बिलीव कितना यानी कि विश्वास कितना है। और मैं बहुत दिन से जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ तब से मैं एक चीज बोलता हूँ, और ये हमारी भारतीय सेना में ट्रेनिंग का एक हिस्सा रही थी, रिमेम्बर ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। इस ब्रह्मांड के अंदर हर चीज संभव है, हर चीज संभव है, बशर्ते इस सामने वाले को विश्वास होना चाहिए। जिस भी आप इष्ट देवता को जिसको भी मानते हो आप उसमें विश्वास की आस्था होती है ना, आपकी मेरी भी होती है, सबकी होती है, क्योंकि हमने देखा नहीं है, वो हमने देखा नहीं है। इतनी भारी विडम्बना है वैसे अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की या माइंड की बात करें, हमने देखा नहीं पर फिर भी हम विश्वास करते हैं। और मैं आप सभी को बताऊं कि हम बड़ी मुश्किल से 4 या 5 पीढ़ी का नाम जानते होंगे, अपने अपने बुजुर्गों के 4 या 5 पीढ़ी का नाम जानते होंगे, 6 का जानते हो, 10 का जानते हो।
कोई ज्यादा ज्ञानी हो 20 का जानता हो। क्या हमारे 20 से ही हमारी चेन ऑफ जो चल रही है, चेन चल रही है 20 से चल रही है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, चेन चल रही है हमारी आदि काल से, हर इंसान। हम नहीं जानते उनको नाम, हमने देखे भी नहीं है, दादा परदादा देखे हम, पर फिर भी हम विश्वास करते हैं, मानते हैं कि यार हमारी कहीं ना कहीं से चेन चलती आ रही है। इन चीजों को मानते तो हैं हम, विश्वास भी करते हैं। और जो एक हमारी बहुमूल्य बॉडी है, जिसका जो शरीर जिसको कहते हैं, जिसकी बेस कीमती है। एक हम स्कूटी मोटरसाइकिल जो लेते हैं 10, 20, 50, 1 लाख तक की आ जाती है, उसमें हम अगर पेट्रोल की गाड़ी तो हम डीजल नहीं डालते। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल क्यों नहीं डालते? क्योंकि सबको पता खराब हो जाएगी। और जो बेस कीमती बॉडी है, उसमें जो मर्जी हम डाल लेते, जो मर्जी, सुबह उठे नहीं और सीधा डालना शुरू कर दिया। आपको पता होगा, आश्चर्य होगा, आप सबको पता भी है कि हमारी बॉडी एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन, जिसका पीएच लेवल 7.5 से ऊपर होता है। 7 न्यूट्रल माना जाता है, ना एसिडिक ना एल्कलाइन। अब जो गलती हम कर चुके, जो डाले जा रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं, कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हवा भी जो जीवन जीने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, वो प्रदूषित है। खाना हम कैसा खा रहे हैं, पेस्टिसाइड, केमिकल, रात को वो लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या, आपने वीडियो देखे होंगे, उनको खाना मजबूरी भी है। अब मजबूरी जो बन गई, जो खाली जो गलती कर ली, बट उसको सुधार तो कर सकते हैं। सुधार करने का सिंपल सा तरीका है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई। अगर 4 दिन जिंदगी मजे की जीतनी है दोस्तों, मर्सिडीज, BMW, हॉस्पिटल एंड बैग बनी रहती है। फिर जो पैसा हम कमाते हैं ना, साथ में ना तो मैं लेके जाए, ना कोई और लेके जाएगा, ना आपसे पहले कोई लेके गया साथ में, सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा। तब मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस। हाँ, बीच में कॉल आ गया तो थोड़ा सा, सब यही रह जाएगा। हमारा जाएगा तो हमारा जो शरीर है, जो स्वस्थ रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। मैं सभी से निवेदन करूंगा, हर बार निवेदन करता हूँ, एक बार करके देख लीजिए। और सामने वाला को बोलता, बोल भाई साहब नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, गारंटी भाई साहब क्लियर मैं बताऊं आज आपको, गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगले सेकंड मेरी राम नाम सत्य हो सकता है, तो गारंटी मैं अपने आप भी नहीं ले सकता कि मैं भाई कल सुबह देखूंगा नहीं देखूंगा, कोई पता नहीं। गारंटी तो किसी चीज नहीं, पर करके देखने में क्या बुराई है? करके देख रहे हो ना, नुकसान तो आपको कोई होगा नहीं, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। और अगर आप दिल से उस चीज को करोगे तो 100 नहीं 110% फायदा होगा। एक बार डिटॉक्स करके देखिए, उसके बाद हमारा ब्रह्मास्त्र जो बोलते हैं ना, कि रीबर्थ जिसको नाम दिया है, कि यू फिट खा के देख लीजिए। आपको रिपोर्ट कराइए, रिपोर्ट कराने के बाद में दूसरी रिपोर्ट कराइए, उसको लेने के बाद में जो तरीका बताया है, जो एक प्रोटोकॉल बनाया है सिस्टम ने, उसके हिसाब से आप लास्ट में अपनी रिपोर्ट कराइए। डिफरेंस नहीं आता तो यू कैन क्लेम, आप अपना क्लेम कर सकते हो, भाई साहब मेरे को फायदा नहीं हुआ। अब हम बोले तो तब जब हमको फायदा नहीं हो, जब फायदा हो रहा है तो फिर हमें, मेरा ये मानना, करना चाहिए। और आप एक स्वस्थ भारत मिशन में एक सहभागिता अपनी निभाएंगे। सहभागिता, अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हमको आजादी के होने वाले हैं, तो एक ये बहुत बड़ा आज देखिए कि डायबिटीज बच्चों में पैदा हो रही है। डायबिटीज की मैं बात करूं, हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, लीवर, किडनी, कितने प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं। फूल सा बच्चा होता है और उसको हम कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा बी केयरफुल रहिए और लोगों को जागरूक करिए। हाँ, कठिनाइयां बहुत आएंगी साहब, ये दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलेगी आपके सामने, क्या क्या बोलेगी। और अगर आप चलते रहे कि दशरथ मांझी को भी बोला होगा ना, अरे भाई साहब तूने पहाड़ बना दिया, हा 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 किया होगा उसके ऊपर। फौजा सिंह जो दौड़ रहे हैं 100 साल की उम्र में, उनको भी हंसे होंगे लोग बाग। वो चंद्र तोमर मर गई बेचारी, अभी दादी जो शूटर दादी थी, कितने मेडल लगा रखे, जब भी पोती को लेके जाती थी
तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो चैलेंज तो आपके पास बहुत आई है। दुनिया बोलेगी भाई पहले तू अपने आप को ठीक कर ले। और जिस दिन मैं बताऊं आपको, मेरे पास अभी परिवार में एक हादसा हुआ है। एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी, मेरे परिवार में साले की औरत थी, 34 साल ही थी, छोटा सा बच्चा है। और भाई साहब माइग्रेन के, मतलब बस क्या बताऊं, नहीं रही इस दुनिया में। छोटा सा बच्चा, अभी 3.5-4 साल का बच्चा, उसे चलेगी दुनिया छोड़कर। हस्बैंड वाइफ दोनों एमएनसी कंपनी में नौकरी करते थे। अब करते रहो, क्या खूब पैसा लगा लिया। और क्या है, नहीं मानते ना ये बात, जब दुख होता है, जब दुख होता है, जब नहीं मानते बात किसी। तो मैं बराए मेहरबानी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, सबसे पहले खुद करके देखिए साहब, खुद करके। 3 का कुआरा, उसके अंदर देखो बिजनेस तो बाई प्रोडक्ट है साहब। बिजनेस के बारे में बताइए मत, अननोन व्यक्ति को मत बताइए बिजनेस। बोले भाई साहब आप ये करके देखिए, इससे 100% फायदा होगा ही होगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जितना हाई होगा आपका, उतना ही सामने वाले का बिलीव होगा आपको। और हम कह भाई साहब एक बार करके देख लीजिए आप। वो पूछेगा आपने किया, बोले मैंने तो नहीं किया है। तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि सामने वाला कर लेगा आपके कहने से। आप छाती ठोक के कहिए यस मैंने किया है, अगर आपको फायदा नहीं होता तो आपके पैसे रिफंड करूंगा मैं। देखिए कैसे नहीं करता। कि जब तक कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर नहीं होगा ना, तो हम सामने वाले को बता ही नहीं पाएंगे। और मैं देखिए एक बार जरा एक चैट ऑप्शन देखिए, जिसने डिटॉक्सिफिकेशन अपना अपना कर लिया, जो ये डिटॉक्सिफिकेशन हमारी किट है, किस किसने अपनी बॉडी डिटॉक्स कर, प्लीज ईमानदारी से चैट ऑप्शन प्लीज कर लिखिए। एक बार लिखिए, चैट ऑप्शन खुला है आपके सामने, किस किसने कर लिया, हैंडरेज कर दें जो जिसने किया। 33 आदमी यहाँ पर हमारे, हैंडरेज एक का भी नहीं आया, 2 3 देखो ये आ रहे हैं। एक का आया केवल हैंडरेज अभी तक, एक ने डिटॉक्सिफिकेशन किया, इसका मतलब किसी ने किया नहीं है, किसी ने भी नहीं किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया साहब। अपने आप को पहले सुरक्षित कर लीजिए, दूसरे को सुरक्षित तब कर लिया। अमित जी ने अभी आ गया, अमित जी का भी। हम में से 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने हमका अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लिया। तो सोचने वाली, विचारनीय बात है साहब, इसको सोचिए। जिसको हम नहीं कर रहे उसको दूसरा कैसे कर लेगा। सबसे पहले तो आप अपना करिए, पूरा परिवार करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा। और मैं ये बात बोल रहा हूँ दिल से। यानी कभी मुलाकात मीटिंग में होगी तो मैं आपको मेदांता हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाऊंगा और आज की रिपोर्ट दिखाऊंगा। मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, कोई दवाई नहीं खाता, कोई दवाई नहीं खाता। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो सबसे पहले आप खुद करिए। और अब तो विशेष ऑफर निकाल दिया कंपनी ने साहब, रोड बना दिया हाईवे, जो दिल्ली टू मुंबई है 12 घंटे बाद जाने वाला। अब मर्जी मेरी और आपकी है कि आप उस पर कितनी स्पीड में कितने टाइम तक कहाँ पहुंचना चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी मुझे समय दिया, ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा चलते चलते कि देखिए जिंदगी ना, जिंदगी साहब बहुत कीमती है, जिंदगी बहुत कीमती है। बस जिन्होंने जो भी अचीवमेंट है, जिनका भी हैप्पी बर्थडे आज हमारे मीना साहब का हैप्पी बर्थडे, उनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन्होंने जो भी अचीवमेंट की उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने रीपर्चेज कुछ भी किया उनको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपके होठों पे हंसी, अगर आपके होठों पर हंसी और पैरों में छाले हैं, पैरों में छाले हैं, यकीन मानिए दोस्तों आप मंजिल पाने वाले, आप अपनी मंजिल पाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ में, सेम टाइम पर सेम लिंक पर। जय हिंद, जय भारत, जय यू।